नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 7 दिसंबर से मंगल राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 6th हाउस में। दोस्तों, गुरु की ये राशि है और गुरु से मंगल दृष्ट रहेंगे और इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि के अलावा शनि की दशम दृष्टि रहेगी और मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर भी रहेगी। खास बात इस परिवर्तन की ये है कि मंगल के ऊपर ना शनि का अकेले प्रभाव होगा, इसमें गुरु का प्रभाव भी होगा। हालांकि अगर केतु की दृष्टि भी देखें तो पंचम दृष्टि केतु की भी रहेगी। तो मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह हैं, छठे भाव में कोई बुरा फल नहीं देते। हाँ, आपके योग कारक प्लेनेट हैं, योग कारक प्लेनेट का 6th हाउस में बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि पंचम भाव का मालिक होकर छठे भाव में बैठे तो इतनी अच्छी बात नहीं। हालांकि दशम भाव का मालिक क्योंकि अपनी राशि से नवम पड़ता है मंगल, तो ये मंगल 10th हाउस के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो उसके लिए अच्छा है। स्टेटस के लिए, नौकरी के लिए अच्छा है, क्योंकि छठा भाव नौकरी इत्यादि का भी है। यहाँ से जॉब का विचार भी किया जाता है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का विचार भी 6th हाउस से किया जाता है। तो मंगल का मित्र क्षेत्रीय होकर बैठना बुरा नहीं है, परंतु शनि मंगल का संबंध कैसा है और गुरु की दृष्टि क्या कहती है, मुख्य बिंदु हमारे ये रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। मंगल भूमिपुत्र, दोस्तों मंगल एनर्जी के कारक हैं, जोश के, पराक्रम के कारक हैं, भाइयों के कारक होते हैं, खाद्य पदार्थों के कारक हैं। जो लैंड का सेल परचेज करते हैं, बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स होते हैं, उनके भी कारक माने जाते हैं। ब्लड के भी कारक हैं। तो गुरु के साथ संबंध मंगल का, दोस्तों आपको एक सूत्र बता दूं, कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे उस भाव का सुखद फल मिलता है, चाहे वह भाव त्रिक भाव ही क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पर गुरु अपने भाव को, आज से 5 तारीख से गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। गुरु आपके लगन में है, अभी आपकी राशि से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। वक्री चाल से चलते हुए गुरु यहाँ पर स्थित रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, 2 जून तक। 11 मार्च को मार्गी भी हो जाएंगे। तो गुरु का प्रभाव मंगल के ऊपर 7 दिसंबर से रहेगा। 7 दिसंबर को जैसे ही मंगल रात्रि 8:27 पर धनु राशि में प्रवेश करते हैं, आपके पंचम भाव से शिफ्ट होते हैं 6th हाउस में। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव के सुखद फल मिलते हैं, चाहे वह भाव त्रिक भाव ही क्यों ना हो, जैसे कि 6th हाउस। अब 6th हाउस से, छठे भाव से क्या आपको शुभ फल मिल सकते हैं, आप इस विचार में होंगे, क्योंकि छठा भाव तो रोग, ऋण, शत्रुता का है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का है, कई तरह के झंझटों का है। छठा भाव ऑब्स्टेकल्स का है, प्रॉब्लम्स का है। यहाँ से क्या सुखद फल मिलेगा? देखिए, गुरु छठे भाव को देखेंगे, मंगल को देखेंगे, मंगल का भी कल्याण होगा, मंगल भी सुखद फल देंगे। मैंने आपको बताया छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है। मंगल का छठे भाव में बैठना, शनि को देखना और शनि का मंगल को देखना, आपको बता दें मंगल आपके पंचमेश हैं, दशमेश हैं, शनि सप्तमेश, अष्टमेश हैं। तो इन 4 भावों का आपस में संबंध हो जाता है, दृष्टि संबंध। जब 2 ग्रह एक दूसरे को देखें, भले वह शत्रु हों, तो उनका समझिए राशि परिवर्तन योग जैसा बन जाता है। तो ये नेगेटिव फल नहीं देंगे। अगर मंगल ही अकेले शनि को देखते तो शनि प्रभावित होते, शनि का अच्छा फल ना मिलता, या शनि मंगल को देखते तो मंगल प्रभावित होते, मंगल का अच्छा फल ना होता। यहाँ पर इन चारों भावों का
सुखद फल मिलेगा। पंचम भाव, दशम भाव, सप्तम और अष्टम भाव। छात्रों के लिए समय ठीक रहेगा। वैसे भी गुरु शिक्षा के कारक हैं, 6th हाउस को, पंचमेश को देखते हैं। संतान के लिए समय उत्तम रहेगा और स्पेकुलेशन के लिए भी स्थितियां इतनी बुरी नहीं होंगी। कैरियर को लेकर कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। डेली ट्रेडिंग से रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी और अचानक से लाभ के योग भी बनेंगे। और 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर, जो कि उपचय स्थान है। केतु का, मंगल का, शनि का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर। ये क्या कहता है दोस्तों? क्रूर ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर, 3, 6, 11 भावों के ऊपर अच्छा ही होता है। मैं अक्सर बताता हूँ। यहाँ पर आप में एक एनर्जी होगी, एक जोश होगा। अपने कंपिटिटर्स को आप हराने में कामयाब होंगे। शत्रु हंता कहीं तो रहेंगे। कोई भी मसला है, बीमारी को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, कर्जे को लेकर, इस तरह के मसलों को सॉर्ट आउट करने में आप सक्षम होंगे। ऋण को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू फाइंड सर्टन सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर लोन्स। लोन देना है या बैंकों से ऋण लेना है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में लगता है ये नेगेटिव परिवर्तन है। जी हाँ, इतना नेगेटिव नहीं है, परंतु ये आपको थोड़ा सा सतर्क करता है कंपिटिटर्स को लेकर, जॉब को लेकर। परंतु यहाँ पर कोई दुविधा नहीं आने वाली। सतर्कता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होते चले जाएंगे। आप कोर्ट कचहरी के मामलात में सफल होते हैं। स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होता है। आपके रोग कष्ट का निदान हो जाता है। जो भी प्लानिंग आपने की है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, हल्के से अवरोध के कारण, क्योंकि आखिरकार शनि की दृष्टि है, टू बी ऑनेस्ट, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो हल्का सा अवरोध आएगा। वह अवरोध आपको एनर्जाइज करेगा। जैसे कहते हैं ना, सोया सोया सा व्यक्ति जाग जाता है। भाई इसकी क्या हिमाकत कि हमारे रास्ते में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। कई बार होता है ना, कोई अधना सा व्यक्ति जिसकी कोई, हम कहते हैं ना, औकात ही नहीं, आपको कोई ना कोई स्थिति, कोई सिचुएशन जगा देगी। ये शनि है। शनि क्या है? क्लास 4 एम्प्लॉयज के कारक हैं, लेबर के कारक हैं, जो हमारे अंडर कामकाज करते हैं उनके कारक हैं। तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जाग जाती हैं, स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जाग जाती है, परंतु यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट इजली। तभी कह रहा हूं सतर्क भी रहने की जरूरत है 6ठे भाव को लेकर, क्योंकि मेन आपका प्लेनेट जो योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है, 6th हाउस में है। चलिए, गुरु की दृष्टि है तो बहुत जल्दी आप स्थितियों को नियंत्रण में रखेंगे, बल्कि सफलता प्राप्त करेंगे। जहाँ तक बात है कंपिटिटर्स की, नौकरी की, व्यापार की, बिजनेस की, इसमें आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाने में बल्कि आप सक्षम होंगे। मंगल का 6th हाउस में बैठना आपके लिए एक विपरीत राजयोग का कार्य कर जाता है। ये स्थिति बहुत बेहतर है। केतु का प्रभाव भी यही कहता है। 2nd हाउस से केतु की पंचम दृष्टि इस मंगल के ऊपर आपके लिए उत्तम रहेगी। हाँ, जिनका मंगल का महादशा अंतरदशा है उन्हें वाचफुल ज़्यादा रहना चाहिए। गुरु का दशा अंतरदशा है, उन्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, विदेशी कामकाज में बाधा आ सकती है टेम्परेरी तौर पर। मंगल हालांकि 16 जनवरी से उच्च के हो जाएंगे, 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वां भाव जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, उच्च का मंगल हो तो कैरियर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, उच्च पद मिले, आपको नेम फेम मिले। और पंचम भाव का भी मालिक है, 7वें भाव में लव लाइफ उत्तम रहे, रोमांटिक रहेंगे,
कुछ हद तक यहाँ पर, और शेयर स्टॉक मार्केट में आपका डंका बचेगा। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। तो मंगल का ये प्रभाव हल्के से हमने बताया इवन 16 जनवरी के पश्चात भी आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी वस्तु स्थिति हो, अब भी 7 दिसंबर से रात्रि 8:27 से, जैसे मंगल धनु राशि में अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी तो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो यहाँ पर मंगल वैसे ही 6th हाउस में उच्च स्थान में क्रूर ग्रह एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, इंक्रीज करते हैं आपके एफर्ट्स को, आपके एफर्ट्स के जो शुभ फल है वो मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए किसी तरह की दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप तरक्की ही करेंगे। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।